बीच एक जेएसडब्ल्यू से जुड़ी खबर आ रही है। बीपीएसएल मामले में ये रिव्यू के लिए बैंकों के पास गए हैं, तो अब इस पर नजर रहेगी। बैंकों की समीक्षा की यहाँ पर मांग की गई है। तो इस पर अब हमारी नजर रहने वाली इस वक्त की बिग ब्रेकिंग निकल कर आ रही। सुप्रीम कोर्ट ने आईबीसी की योजना को गैर कानूनी बताया था। तो अब ये डेवलपमेंट है जो यहाँ पर जेएसपीएल और भूषण पार के मामले में होता दिखाई दे रहा है। सर, अब ये हम लोग काफी समय से इस बारे में चर्चा कर रहे थे कि अब यहाँ पर क्या होना है। बैंक्स भी प्रभावित होते दिख रहे हैं जो इसका हिस्सा थे, तो कैसे इसे देखा जाए? देखिए, हुआ क्या है कि भूषण स्टील का अधिग्रहण आईबीसी के तहत जेएसडब्ल्यू स्टील ने किया था 2021 में। ठीक है, उसके बाद मामला सुप्रीम कोर्ट में गया। फाइनली सुप्रीम कोर्ट का फैसला पिछले हफ्ते आया था, हफ्ते 10 दिन पहले जो आया था। सुप्रीम कोर्ट ने इसे रद्द कर दिया। रद्द करने के पीछे सुप्रीम कोर्ट ने दो बड़े कारण दिए। पहला था कि प्रोसेस बहुत डिले होगी, काफ़ी लंबा समय लगा, तय समय से ज़्यादा। और दूसरा सुप्रीम कोर्ट का ये कहना था कि डील ये पूरी की पूरी इक्विटी के तरीके से होनी चाहिए, लेकिन इक्विटी प्लस डेट दोनों की गई। तो ये दो ऑब्जेक्शन थे जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने इस फैसले को बदल दिया। अब सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया, उसके बाद आपके पास लीगली एक ही ऑप्शन होता है कि आप रिव्यू पिटीशन फाइल करें। रिव्यू पिटीशन में आमतौर पर सुप्रीम कोर्ट अपने फैसले बहुत मुश्किल से बदलता है, बहुत कम बदलता है। और इस केस में, और जनरली रिव्यू पिटीशन में फैसले तब बदले जाते हैं जब सिंगल बेंच की जजमेंट हो या छोटी बेंच हो उसके जजमेंट। इस केस में ये था कि 5 जजेस की जजमेंट बेंच थी। अच्छा। 5 में से 4 जज फैसले के पक्ष में थे। एक का मानना था कि डील को रद्द नहीं करनी चाहिए। अच्छा। तो अगर 5 जजेस की बेंच ऑलरेडी फैसला दे चुकी है और जिसमें 4 फेवर में हो, तो ये बहुत मुश्किल है कि रिव्यू पिटीशन में जेएसडब्ल्यू स्टील के फेवर में फैसला है। बहुत मुश्किल है। अच्छा। आने में तो खुद कुछ भी होता है, सुप्रीम कोर्ट सुप्रीम है जो वो देना चाहे, लेकिन जो पूरा प्रोसेस है उसको देखते हुए ये बड़ा मुश्किल है कि इस तरह का फैसला रिव्यू पिटीशन में बदलने में बदल सकता है। नहीं जानते, लेकिन जो कुछ मैंने थोड़ा लीगल जानकार है उनसे समझा पूरा मैटर को। तो कहना ये कि अब नेचुरली रिव्यू पिटीशन में जाएगा तो इससे थोड़ी बड़ी बेंच बनेगी, या तो ये है। और उसमें से अगर जाहिर सी बात है कि अगर 4 जज पहले से ही फेवर में रहे हों इस फैसले, तो बदलना थोड़ा सा मुश्किल है। बट एनीवे, एक आखिरी हथियार या यूँ कह के आखिरी राहत के लिए जो जेएसडब्ल्यू स्टील के पास मौका, वो तो यही है कि आप रिव्यू पिटीशन फाइल करें। ये है, ऐसे रिव्यू पिटीशन की बात आई है। देखते क्या कुछ होता है। बैंक्स भी कह रहे हैं नेचुरली, क्योंकि बैंक्स के लिए भी मुश्किल वाला मामला है कि अगर डील रद्द होती है तो बैंक्स के लिए भी दिक्कत है कि उनके भी पैसे अटक ही जाएंगे, है ना। तो दोनों चीज़ें हैं, तो इसलिए ये आया है फैसला। देखते हैं आगे क्या कुछ होता है। ये आप चलिए, लेकिन आइए इस बीच कुछ और स्टॉक्स पे भी जरा फोकस करते हैं और जानते हैं कि क्या व्यू बन रहा है। नायका, इसमें आज स्ट्रेंथ के साथ थोड़ा कारोबार होता हुआ नजर आ रहा है। बंसल सर, नायका देखिए, बताइए क्या करना है। नेहा, बढ़िया टेक्निकल स्ट्रक्चर है इस पे। तो मैंने नीचे से खरीदारी की राय दी है। ये स्टॉक ऑफ ऑन ऊपर जाता है फिर करेक्शन लेता है, तो जिनके पास है होल्ड करें। डिप्स पे खरीदारी की कोशिश करनी चाहिए। अगर डिप पे स्टॉक 193 194 के अराउंड मिलता है तो खरीदना चाहिए। 207 208 के यहाँ पे टारगेट्स निकलते हैं, तो जिनके पास है होल्ड टाइट, सेट टाइट, हल्की फुल्की करेक्शन पे खरीदारी की राय है। और साथ में अनिल जी, आपसे गुजारिश भी है, काफ़ी लोगों ने ना मुझे रिक्वेस्ट भी करा था, ये जो आप जेएसडब्ल्यू स्टील का बता रहे थे कि अनिल जी को बोलिए। अब अनिल जी, मैं एक नन्ही जान क्या क्या आपसे गुजारिश करूं, तो आपने बोला अनिल जी, मैं तो मिस कर गया, पूरा सुना नहीं, कहीं लगा हुआ था। अनिल जी, तो एक गुजारिश है आपसे, ये जो जेएसडब्ल्यू स्टील पर आप जो बता रहे थे अभी सुप्रीम कोर्ट के वर्डिक्ट का, इसको सोशल मीडिया पे भी डाल दीजिएगा, इंस्टा या ट्विटर पे डाल दीजिएगा। तो जिन्होंने मुझसे पूछा था पर्सनली, मैं उनको खुद मतलब कि 1-on-1 पे शेयर कर दूंगा और खुद भी देख लूंगा अनिल जी शो के बाद। अवश्य बंसल जी, हो जाएगा, जरूर, बिल्कुल हो जाएगा। हम अगर आपने मिस कर दिया है तो हमारी टीम, सोशल मीडिया टीम डेफिनेटली इसको डाल देगी, चिंता न करें, वहाँ आप देख सकते हैं। आइए, स्टॉक्स जो है थोड़े से ठंडे होते दिख रहे हैं, मज़ा नहीं आ रहा है एक्चुअली आज। मतलब क्लियर कट मूड बन नहीं रहा बाजार का, न तेजी की तरफ न मंदी की तरफ। अब निफ्टी बैंक ये थोड़े इम्पोर्टेंट और इंटरेस्टिंग लेवल के आसपास आया। शुक्रवार का लो था 54,725 के आसपास का, वहाँ पर बैंक निफ्टी पहुँचा। हालांकि एक बार तो हमने 54,635 का लो भी बनाया। तो बैंक निफ्टी के लिए
54,575 से 54,725 की सपोर्ट रेंज वो आ चुकी है। निफ्टी के लिए 24,400-450 की सपोर्ट रेंज है, उसमें अटके पड़े हैं। तो ऐसा भी नहीं कि कोई बहुत तेज़ी से घट रहे हों और ऐसा भी नहीं बढ़ पा रहे हों। मिड कैप स्मॉल कैप शेयर भी वेट एंड वॉच वाले मूड में है, तो थोड़ा सा आज कंफ्यूज रखे हुए बाजार की करें तो क्या करें, तेजी या मंदी वो समझ कम आता दिख रहा है। वॉल्यूम से थोड़े से आज है ना कम नज़र आ रहे हैं। करेक्ट। बढ़ने वाले शेयर देखिए करीबन करीबन है 900 और कमज़ोर शेयर आपको दिखेंगे 1475। ये हाल एनएससी का है। बीएससी पर थोड़ा सा बेहतर है, 1250 शेयर मजबूत है, 1785 शेयर कमज़ोर है। तो ये अब तक का आपका ट्रैक रिकॉर्ड है।